सोलन के रहने वाले हैं हम। सोलन के साथ ही हमारा पिंड है शमलेज गांव। अच्छा। मदर फादर मेरे दोनों एजुकेशन डिपार्टमेंट में थे। प्रिंसिपल पापा रिटायर हुए, फिजिकल टीचर मदर रिटायर हुआ है। अच्छा। दोनों रिटायर्ड हैं अभी मदर फादर। तो मुझे ये था कि मुझे भाई जॉब नहीं करनी है, कुछ ना कुछ अपना काम करना है। और बाई चांस मैंने जो है कोई ऐसी प्लानिंग नहीं थी कि मैं मशरूम फार्मिंग करूंगा। शौक में मशरूम उगानी शुरू की। और उसके बाद जब मशरूम शुरू हुई, देखा सीगा पहला भी कोई फार्म देखा होवे? नहीं, आपको पता है ना, आपको पता है जैसे मैं सोलन का रहने वाला हूँ। और सोलन जो है हिंदुस्तान का जो है खुम्ब शहर है, मशरूम सिटी ऑफ इंडिया जो सोलन है, मशरूम सिटी ऑफ इंडिया है। अच्छा। तो वहाँ पर बहुत छोटे छोटे ग्रोअर्स होते थे जो मशरूम की खेती करते थे। अच्छा। तो फर्स्ट टाइम जब मैंने मशरूम फार्मिंग शुरू की तो किसी ने सलाह दी यार मशरूम लगाते हैं, यार दोस्त ने। तो मेरा पहला रिएक्शन था नहीं मशरूम नहीं लगानी, उसको नुकसान होता है, उसको नुकसान हो गया, उसको ये हो गया, उसको ये हो गया। तो फिर भी हमने जो है बाई चांस जो काम होना होता है मशरूम लगा ली। और 5,000 रुपये की खाद और बीज से मैंने शुरू किया 1990 में। अच्छा। कोई ट्रेनिंग नहीं। एक हिमाचल प्रदेश उद्यान विभाग हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की बुक होती थी छोटी सी। अच्छा। उसके 8-10 पन्ने थे। श्वेत बटन मशरूम की खेती, खुम्बादी खेती किस तरह करें, ये उसमें था सारा। अच्छा। तो उस किताब को पढ़ के मैंने कि कैसे टेम्परेचर मेंटेन करना है, कैसे इसमें स्प्रे करनी है, कैसे ह्यूमिडिटी मेंटेन करनी है, वो की। और उसमें मैंने उस टाइम मशरूम का रेट होता था 20 रुपये किलो। अच्छा। और वो जो मशरूम मैंने शुरू किया, जब रोज़ मेरे पास मशरूम लगी निकलने और रोज़ मैं उसको मार्केट में बेचता था, रोज़ पैसा आता था। तो एक कहावत है कि मनी मेक्स द मेयर गो है। तो उसके बाद शौक हो गया। तो फिर तो पैसा आने लग गया, फिर तेन इंटरेस्ट हो गया। फिर हमने जो है एक सोचा कि नहीं भाई मशरूम फार्मिंग ने भी थोड़ा जो कीता सी तुहाडे ने। नहीं, घर में तो ऐसा था जी कि मदर फादर चाहते थे कि लड़का पढ़ लिया है तो ये कहीं जॉब लग जाए, जैसे होता ही है आज की डेट में। हाँ, क्योंकि वो खुद जॉब करते थे तो मुझे भी जॉब का ही उनका ये था। क्योंकि माँ बाप चाहते हैं कि अगर सरकारी नौकरी मिल जाए तो बच्चों का जो जीवन है वो एक सिक्योर हो जाता है। तो मैंने जिद कही जी मुझे जॉब नहीं करना, मुझे मशरूम की खेती करनी है, मशरूम फार्मिंग करनी है। और मैंने लड़के जो है 1990 में, उसके बाद जब पहली बार मशरूम लगाई और उसमें मुझे रोज़ इनकम शुरू हुई और अच्छा काम लगा मुझे, तो फिर मैंने 2 लाख रुपया उस टाइम का 2 लाख, आप आज का समझ लो 25-30 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट किया हमने। क्योंकि सोलन में क्लाइमेट जो है मशरूम को पैदा करने के लिए सूटेबल है। तो हमारा काम चला और बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए। 2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट से लगभग हमारा 3-4 करोड़ तक का हम सोलन में मशरूम बेच देते थे। अच्छा। फार्म भी हमने बनाया, कहीं से कोई लोन नहीं लिया, मशरूम उगाई, उसमें जो प्रॉफिट होता था उससे अपने ग्रोइंग रूम, चैम्बर, उसको एयर कंडीशन करना, इन्वेस्टमेंट कर रहे थे उसी से इन्वेस्टमेंट की 2015 तक। अच्छा। तो ऐसा चलता रहा। और लगभग मैंने जो है साल में हम लगभग 3-4 करोड़ रुपए का मशरूम बेच देते थे। अच्छा। उसके बाद फिर जब काम बढ़ा तो इसको एयर कंडीशन किया, 12 महीने किया। पहले सर्दियों में करते थे, जैसे आपने बताया कि ये सर्दियों की फसल है तो सर्दियों में करते थे। तो जब हमारे पास पैसा भी आया और गर्मियों में लोग मशरूम की डिमांड भी लगे करने, तो एयर कंडीशन किया सोलन में। अच्छा। उसके बाद फिर बीज अपना बनाने लगे। फिर बीज के बाद खाद भी तो बनाते ही थे, फिर सेल भी लगे करने। तो हम बीज जो है अपने पंजाब, हरियाणा और इधर काफ़ी स्टेट्स में भेजते थे। तो ऐसे काम चलता गया। कर दे खुश हो गए फिर घर वाले तो नेचुरली उन्होंने देखा कि बच्चा जो है नहीं, उसके बावजूद भी जो है मैं आपको बात हूँ, हमारे फादर ने बड़े असूल के आदमी हैं। अच्छा। उन्होंने, मैं फादर को कहा मैं पापा ऐसा है, अब मेरा काम चल रहा है, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है और मुझे आप लोन लेने दो। तो उन्होंने मुझे लोन लेने के लिए अलाउ नहीं किया। अच्छा। मतलब 95 में 90 में काम शुरू किया और 1995-96 तक हमारा काम सेट हो गया था। तो उसके बाद होता ही आदमी को यार और पैसा आ जाए तो हम और बढ़िया काम कर लेंगे। तो फादर ने मेरे को अलाउ नहीं किया कि भाई जो तू कर रहा है करता रहे। क्योंकि उनको पता था 20-22 साल की उम्र में मैंने काम शुरू कर दिया था, तो 25-28 साल में आदमी मैच्योर भी नहीं होता है। उन्होंने कहा नहीं, लोन नहीं लेना। और वो एक पॉलिसी थी कि अपना पैसा लगा के हम काम कर रहे थे, उससे हम आगे बढ़ते गए। अब सन 2012 में क्या हुआ कि मैं एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अटेंड किया मैंने बेल्जियम में। अच्छा। और उसके बाद वहाँ हम नीदरलैंड और उधर भी घूमे। तो मशरूम के ऊपर ही वो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस था। वहाँ पर मैंने जब देखा कि यार हम, पहले तो हमारे को ये था कि हम तो भाई मशरूम में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो डायरेक्टोरेट फॉर मशरूम रिसर्च है सोलन, उसके मैं एडवाइजरी पैनल में भी रहा 6 साल। अच्छा।
तो हमारे को ये होता था कि भाई हम मशरूम का बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और हमारे को तो बड़ी भारी नॉलेज है मशरूम की। अच्छा। पर जब मैं वहाँ बेल्जियम और नीदरलैंड गया और जब मैंने उनका काम देखा तो भाई हम तो बहुत पीछे हैं, ये तो इनकी तो बहुत ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी है मशरूम की। तो क्योंकि शौक आपको पता ही है 1990 से था और अभी भी है शौक का, तो फिर ऐसा ही करना है जैसे ये करते हैं। अच्छा, पूरी टेक्नोलॉजी लेके आनी है। पूरी टेक्नोलॉजी लेके आनी है। फिर वो टेक्नोलॉजी वहाँ से ली और वहाँ से मशीनें खरीदी। अच्छा, अब ये आप देखो कि इतना बड़ा फार्म है, ये सोलन में फिर ये पॉसिबल नहीं था ये करना सारा। फिर हमने ये पंजाब की जगह ढूंढी, चुनी, ये जो जहाँ पर आप खड़े हैं, गांव धड़ाक कला, तहसील खरड़, मोहाली में। तो एक तो ये एयरपोर्ट के नज़दीक है और दूसरे आपको पता है कि जो मशरूम की खेती है क्या, अगर आप सिंपल भाषा में बोलो, मशरूम की खेती जो है, जो हमारा एग्रीकल्चर रेजिड्यू है या जो खेती करने के बाद जैसे गेहूं का भूसा, धान की पराली, आपका शुगर केन बखास बच जाता है, सरों का भूसा हो गया, उसके ऊपर खाद बनाई जाती है और उसमें मशरूम तैयार की जाती है। तो पंजाब क्यों चुना हमने? क्योंकि यहाँ पर ये जो एग्रीकल्चर जो रेजिड्यू है, जो कृषि के अवशेष हैं, ये बहुत ज़्यादा उपलब्ध हैं। और दूसरे जो मोहाली एयरपोर्ट है, ये नज़दीक है, तो इसलिए हमने ये जगह चुनी और हम पंजाब में आए और हमने यहाँ पर लगभग जो है 15 से लगभग 20 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया हमने यहाँ पर। और अब आप जहाँ आज खड़े हैं, ये टोटली फुल्ली ऑटोमेटेड मशरूम फार्म है और चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, फर्स्ट क्लास चल रहा है।